जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टेन क्लासेस में। बच्चों, पीरियोडिक टेबल का नेक्स्ट लेकर आ गए हैं लोग, है ना। आज हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पर है और उसके स्पेशल यूजेस क्या हैं, है ना। देखिए, अगर हम बेसिकली अगर बात करें तो कुछ चीजें आपको सीधे सीधे ध्यान होना चाहिए, इसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस, और हाइड्रोजन गैस के बाद सबसे हल्की गैस क्या होती है? हीलियम, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस, हीलियम उसके बाद की हल्की गैस है। देखिए, लिथियम जो होता है, लिथियम सबसे हल्का धातु है लिथियम। ध्यान रखिएगा, सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, आपको ये पता होना चाहिए। डी ब्लॉक में अगर सबसे हल्का धातु बोलेंगे तो स्कैंडियम, ठीक है। सबसे भारी धातु होता है ऑस्मियम, सबसे भारी, डेंसिटी इसकी काफी ज्यादा होती है, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, हेवी मेटल है, ध्यान रखना ये बात, है ना। रोडियम बहुत सबसे ज्यादा, रोडियम महंगा है, बहुत महंगा होता है रोडियम, बहुत रेयर होता है, मांग ज्यादा है, रेयर होता है, इसीलिए हम लोग रोडियम की मांग बढ़ेगी। प्लेटिनम का अगर आपको गहना बनाइएगा ना, तो प्लेटिनम की गहना के ऊपर में लेपन होता है रोडियम का, ठीक है। तो रोडियम का लेपन वगैरह में बहुत यूज होता है, बहुत रेयर एलिमेंट है ना, इसके लिए इतना महंगा हो जाता है। सोना से प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम भी महंगे हैं, लेकिन उससे ज्यादा महंगा होता है रोडियम। ध्यान रखिएगा, कॉपर, एजी और एयू, है ना। कॉपर, एजी और एयू, इन तीनों को, कॉपर, एजी, एयू, इन तीनों को हम लोग सिक्का बनाने के लिए यूज करते हैं, जिसको क्वाइनेट मेटल कहते हैं। इन तीनों को क्वाइनेट मेटल कहते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल को आयरन मेटल कहते हैं। इनका उपयोग किया जाता है चुंबक बनाने में। ध्यान रखिएगा, आयरन, कोबाल्ट, निकेल को आयरन मेटल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक में है, तो पूरे डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके, इन चारों को छोड़ करके बोला जाता है कि हाँ, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम लोग डी ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं रखते हैं। संक्रमण धातु में जिंक, कैडमियम, मरकरी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, बाकी बात होगी, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ध्यान से। और अगर हम बात करें इसमें, तो देखो, क्रोमियम का लेपन होता है, क्रोमियम को घंटी उंटी के ऊपर में देखोगे, या फ्रिज के ऊपर में जो लेपन होता है वो क्रोमियम का लेपन जनरली, या फिर घंटी उंटी के ऊपर में देखोगे लेपन होता है, नट बोल्ट के ऊपर में लेपन होता है। तो क्रोमियम का हम लोग वैल्यूम लेपन करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा लेपन होता है, और ये महंगा होता है, इसीलिए हम लोग केवल लेपन करके छोड़ देते हैं। इससे जंग वगैरह नहीं लगता है, पानी वानी आएगा, तेल जल आएगा, स्लिप करके निकल जाएगा उससे, है ना। आयरन के ऊपर में जनरली हम लोग जिंक का लेपन करते हैं। ध्यान रखिएगा, आयरन के ऊपर में किसका लेपन करते हैं? जिंक का लेपन। इसको कहते हैं यसब लेपन। क्या बोलते हैं? यसब लेपन कहते हैं। आयरन को जंग से बचाने के लिए लेपन किया जाता है, ठीक है। इधर आइए, आप कुछ आपको याद रखना है, तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। देखो, अधातु जो है ना, अधातु मतलब नॉन मेटल, वो सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा और गैस स्टेट में मिलेगा। बहुत सारे गैस स्टेट में है, कुछ सॉलिड स्टेट में है, जैसे कार्बन, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आपको सॉलिड में मिलेगा। सल्फर भी बाजार में मिलता है, ये सॉलिड स्टेट में आपको मिल जाएगा। सल्फर, फास्फोरस भी सॉलिड स्टेट में मिल जाता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब गैसेस स्टेट में मिलेगा, गैस मिलेगा। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अगर इधर हम बात करें तो पारा, ध्यान रखिएगा, पारा जो होता है ना, वो भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। पारा भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, कमरे के तापमान पर। कहां? कमरे के तापमान पर पारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कौन? मेटल में। तो लिक्विड मेटल कहेगा तो पारा, लिक्विड नॉन मेटल कहेगा तो ब्रोमीन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, देखो इसमें है ना लेड जो है ना, लेड में ठीक से करंट नहीं बहेगा। लेड जो है विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा का भी कुचालक होता है, ध्यान रखिएगा। लेड विद्युत का कुचालक, उष्मा का भी कुचालक, है ना। इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखिएगा, है ना। और एक अधातु है, देखो अधातु में तो जनरली कोई करंट नहीं बहेगा, कोई किसी में करंट नहीं बहेगा, किसी में उष्मा नहीं बहेगी। लेकिन ग्रेफाइट, जो कार्बन का जो बना हुआ ग्रेफाइट होता है, पेंसिल की जो नींव होती है पूरी काली वाली, वो ग्रेफाइट है। तो उसके अंदर हीट भी प्रोड्यूस हो सकता है, उसके अंदर करंट भी बह सकता है, मतलब वो उष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है। और इधर हमारे हड्डियों में कैल्शियम होती है, कैल्शियम CaCO3, तो वो चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मार्बल का होता है, ये फॉर्मूला संगमरमर का है, चौक का भी यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर इसी को कहते हैं, है ना। चूना का फॉर्मूला CO होता है, इसमें भी कैल्शियम मिलेगा आपको। COH का हॉल्ट वाइज चूना पानी होता है, इसमें भी कैल्शियम मिलेगा आपको। तो चूना ये हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम, ध्यान रखिएगा। हमारे हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जनरली ये तीनों को हम लोग, है ना, मुलायम धातु भी कहते हैं, क्योंकि इनको चाकू से आसानी से हम काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। सीजियम
बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो मेटल की खासियत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दे देना। तो सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जो तुमको बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो आयनन एंथैल्पी इसकी बहुत कम है। आयनन एंथैल्पी उस ऊर्जा को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना ऊर्जा लगेगा, बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना ऊर्जा लगेगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए सीजियम से इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। सबसे बोलेगा सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसका है, तो बोलेंगे सीजियम का है। और सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन आत्मीयता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत सबसे ज्यादा किसकी है, तो क्लोरीन की। हाँ, इलेक्ट्रॉन खींचने की चाहत, इसको बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, उसको बोलते हैं फ्लोरीन की होगी। ध्यान रखिएगा, अगर हम वैद्युत ऋणात्मकता बोले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, लगभग 4 होती है ना। क्लोरीन की क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत सबसे ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के मामले में क्लोरीन आगे है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत में कौन आगे है, फ्लोरीन आगे है। ध्यान रखिएगा, आयोडीन मोलर मास बढ़ने के चलते ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, I2 सॉलिड के रूप में मिलता है, आपको ध्यान रखना है ये बात, है ना। और इनर्ट गैस में देखो कोई तो कंपाउंड बनाते नहीं है, लेकिन जेनन के कंपाउंड मिलते हैं। जेनन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, जेनन के कंपाउंड हमको मिले हैं। टंगस्टन एलिमेंट को देखो, टंगस्टन W, यही हम लोग टंगस्टन है जो हम लोग टंगस्टन वायर में यूज करते हैं, जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का जो हम लोग फिलामेंट रखते हैं, तो ये ऐसे फिलामेंट यहाँ बनाते हैं, ये फिलामेंट में टंगस्टन का यूज करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, 3400 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। 3300 है ना, तो 3300 से 3400 बोल सकते हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3300 से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, ये गलेगा नहीं जल्दी, इसलिए चमकेगा ये। तो ध्यान रखिएगा, टंगस्टन का यूज होता है फिलामेंट बनाने में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखोगे टीन को फ्यूज का तार बनाने में हम लोग टीन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जल्दी गल जाएगा। एल्युमिनियम का प्रयोग बर्तन वगैरह में करते हैं, एल्युमिनियम की पन्नी बनती है, एल्युमिनियम को पीट के फैला सकते हैं, बहुत पतला कर देंगे, है ना। तो एल्युमिनियम हल्का धातु है, तो एल्युमिनियम का हम लोग पन्नी बना सकते हैं, पन्नी बनाते हैं एल्युमिनियम की पन्नी, जिसमें खाना वाना लपेट के दिया जाता है ना। मिठाई के ऊपर में देखोगे एल्युमिनियम का फॉइल बिछा करके उसको हटा दिया जाता है। तो एल्युमिनियम का यूज हम लोग, है ना, उन सब प्रोडक्ट में करते हैं। सबसे सस्ता धातु अगर बोले तो कौन होगा, लोहा। लोहा सबसे सस्ता धातु है, जितने में हम लोग पुल ब्रिज ये सब का काम करते हैं, लोहा हम लोग वहां पर यूज करते हैं। लोहा सबसे सस्ता धातु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे महंगा धातु आपको बताया रोडियम, कौन होता है, रोडियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु। तो सोना चांदी, सोना का, चांदी का और प्लैटिनम का, सोना चांदी प्लैटिनम का, इन तीनों का गहना यूज करते हैं, गहना बनाते हैं इसका। इसके अलावा कार्बन, डायमंड का भी गहना बनता है, लेकिन कार्बन डायमंड अधातु है, ध्यान रखिएगा। डायमंड को बहुत कठोर भी माना जाता है, डायमंड को दुनिया की सबसे कठोर वस्तु माना जाता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि वो और भी चीजें आ गई है कठोरता में, लेकिन डायमंड भी काफी कठोर होता है ना। डायमंड, ध्यान रखिएगा, डायमंड में केवल क्या है, सिर्फ कार्बन है, सिर्फ कार्बन है। कार्बन अपने चारों बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है ना, दूसरे कार्बन से, ठीक है, ध्यान रखना है एक बार। सल्फर, देखो ऑक्सीजन, किसी भी चीज का अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा तो बोलेंगे ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन किसी भी चीज को बहुत जल्दी खराब कर देगा, जैसे भोजन को खराब करता है ऑक्सीजन, तो बोलते हैं विकृत गंधिता। सल्फर भी बहुत जल्दी सड़ा देता है किसी चीज को, ध्यान रखिएगा, सल्फर भी किसी भी चीज को बहुत जल्दी सड़ा देगा, है ना। जैसे अंडा में सल्फर होता है, तो आप अंडे को अगर चांदी के बर्तन में खाइएगा तो चांदी का बर्तन जो काला हो जाएगा। तो सल्फर जनरली लहसुन में होता है, लहसुन में सल्फर होता है, लहसुन में सल्फर होता है, अजीब महक होता है लहसुन का। तो लहसुन अगर किसी चीज में है तो उसको वो खराब कर सकता है ना। वैसे बर्तन, कोई ऐसा कोई अचार वगैरह जिसमें लहसुन है, आप उसको डाल दिए किसी बर्तन में, और बर्तन काला काला होने लगा, तो किसके कारण हो रहा है, सल्फर के कारण हो रहा है ना। कभी एक चम्मच डाल देते हो तुम स्टील का अचार वगैरह में, और वो काला होने लगता है, तो जंग लग रहा है उसके ऊपर, और वो किसके कारण हो रहा है, सल्फर के कारण हो रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। सिलिकॉन का हम लोग सिम कार्ड वगैरह में यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का बहुत बोलबाला है। अर्धचालक हो गया है सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा। अर्धचालक का मतलब ये होता है कि ये धातु दोनों का गुणधर्म रखता है, ठीक है। तो बहुत सारे के अपने अपने यूज है। मैं आपको कुछ यूजेज के बारे में आपको यहाँ पर बताया हूँ, जो आपको सीधे सीधे याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।